दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैं ऐसी जानकारी देता रहूँगा समय समय पर। दोस्तों, हुगली नदी और कोलकाता हुगली नदी से हावड़ा को जोड़ने वाला जो ब्रिज है उसको हावड़ा ब्रिज कहते हैं। दोस्तों, बहुत ये आज़ादी के पहले की बात है, जब हमारे देश में आज़ाद नहीं हुआ था तो जब पानी के जहाज़ चलते थे नदी पे तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी और लोगों को आवागमन का बहुत साधन जो है काफ़ी सुगम नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक ऐसा पुल बनाने के लिए सोचा कि वो एक उनकी मदद कर सके। दोस्तों, उससे वो तो आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ इस पुल के बारे में। पहली बात तो ये है कि जैसे ये 12 बजे पुल बंद कर दिया जाता है। 12 बजे दिन में, 12 बजे रात में थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इसका कोई भी कारण हो सकता है। बहुत लोग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि जब कोई नई चीज़, बड़ी चीज़ बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इस तरह का आदेश नहीं दे सकती कि बलि चढ़ाओ, ठीक है। लेकिन ये अफवाह है। लेकिन इंजीनियर, वहाँ के जो हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स थे, उन्होंने बहुत सा इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इस पुल को 12 बजे ज़रूर बंद कर दीजिएगा। और दोस्तों, दूसरी एक दिलचस्प बात ये है कि उस पुल की एक चाबी भी है और लोग कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि वो चाबी अंग्रेज़ अपने साथ ले गए हैं। और दोस्तों, जहाँ तक ये कयास लगाई जा रही है कि ये चाबी थी कि नहीं थी, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन इस चाबी से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि अगर कोई लंबा या बड़ा जहाज़ पानी का निकलता है तो उस पुल को खोल दिया जाए और वो जहाज़ आसानी से पार कर जाए। दोस्तों, इसी तरह इस पुल की एक और बहुत खासियत बात है कि इसमें कोई बोल्ट नहीं है। इस पूरे पुल के कंस्ट्रक्शन में कोई बोल्ट नहीं लगाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम था उस समय कि अगर इसमें बोल्ट लगेंगे तो बोल्ट ढीले भी होंगे तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। तो इस पूरी पुल को एक रिपिट से बनाया गया, स्टील की जो रिपिट्स होती हैं उनकी हेल्प से बनाया गया। दोस्तों, एक पुल की एक और खासियत है कि ये पुल, पूरे पुल पे 1.5 किलोमीटर का पुल है लगभग, उसमें कहीं भी कोई भी खंभा नहीं, केवल दो पिलर हैं जो शुरुआत में है और आखिर में, और बीच में कोई भी पुल नहीं, कोई भी खंभा नहीं है। तो इसका ये कारण था कि जो अंग्रेज़ थे, उस समय की गवर्नमेंट थी, वहाँ ने खास एक एक्ट पास किया था इसके लिए, और उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस पुल में कोई भी खंभे ना हो, जिससे कि जहाज़ों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। मीन्स ये जो पुल बनाया गया था एक ट्रेड के लिए बनाया गया था। दोस्तों, 77 वर्षों से ये पुल खड़ा हुआ है और इसने, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वर्ल्ड वार सेकंड को झेला है। इसने वर्ल्ड वार सेकंड के बम झेले हुए हैं, लेकिन इसका कोई बाल बांका नहीं कर सका। दोस्तों, 1942 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था और 3 फरवरी 1943 को ये जनता के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि उसी समय वर्ल्ड वार सेकंड छिड़ गया था। तो अंग्रेज़ों ने उसको सोचा कि इसका हम उद्घाटन करें, लेकिन वो उद्घाटन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय अफरा तफरी मची हुई थी और जनता को इस चीज़ की ज़रूरत थी, सेना को भी ज़रूरत थी। तो वो पुल उसके हवाले कर दिया गया जनता के। लेकिन ये एकमात्र ऐसा पुल है जिसकी, जो उस समय का विश्व का 3 बड़े पुलों में जिनकी शुमार होती है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ, यही सामरिक कारणों की वजह से। दोस्तों, कलकत्ता हुगली के बीच में ये जो पुल बना हुआ है, इससे वहाँ की जनता को काफ़ी राहत मिली है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें कि ये पुल के कई साल हो चुके हैं। अब इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आने लगी है कि इस पर जो पक्षी होते हैं वो अपना ठिकाना बना लिए हैं, वो गंदगी करते हैं, जिससे क्या होता है कि पुल में कमजोरी आ सकती है। और ये भी हमने सुना है कि वहाँ के लोग पान बहुत खाते हैं, तो पान खा के थूक देते हैं, जिससे कि उस पर जंग लग गया है। फिर भी गवर्नमेंट इस पुल की मरम्मत के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च करती है। दोस्तों, इसकी पुताई में 65 लाख रुपए खर्च आ जाता है। एक और दिलचस्प बात दोस्तों इसकी है कि इस पुल का नाम, जो हावड़ा ब्रिज लोग कहते हैं, वास्तव में इसका ये नाम बदल दिया गया था। 14 जून 1965 को इसको रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता था।
दोस्तों इसमें इस पुल के बनने में टाटा स्टील्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस पुल को बनने में जो स्टील लगी थी उसका लगभग 80% से ज़्यादा भाग टाटा स्टील से दे दिया, टाटा स्टील ने दिया था। टाटा स्टील का स्टील यूज़ हुआ था इसमें। दोस्तों उस समय इसके बनने में 2.2 मिलियन लागत आई थी। दोस्तों 2,65,000 टन स्टील का यूज़ हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि इसमें पक्षियों ने बसेरा बना दिया। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आया तो ज़रूर